नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। भूगोल के क्रम में हम आगे बढ़ रहे थे, हिमालय के बारे में बता रहे थे। तो जैसा कि मैंने कल बताया था बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बारे में, तो लघु हिमालय के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत जान ही गए होंगे। पीर पांजाल श्रेणी यहाँ पे थी, और फिर उसके बाद धौलाधार पूर्व में उसके, फिर उसके बाद नागटीवा और मसूरी की श्रेणी थी। उसके बाद जो नेपाल क्षेत्र में पड़ती है वो होती है महाभारत श्रेणी। महाभारत श्रेणी को नेपाल में हिमालय को महाभारत श्रेणी कहते हैं। आप लोग को ये बताना है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि एक श्रेणी यहाँ पे है धौलाधार की, दूसरी ये पीर पंजाल श्रेणी, फिर ये धौलाधार, फिर ये उत्तराखंड में एक श्रेणी है, इसका नाम है नागटीबा और मसूरी श्रेणी। इसके बाद जो नेपाल में श्रेणी, उसका नाम है महाभारत श्रेणी, ठीक है, महाभारत श्रेणी। और हमने लघु हिमालय के बारे में बताया था कि लघु हिमालय बृहद हिमालय से कौन से जोन से अलग होता है, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट से, मेन सेंट्रल थ्रस्ट से, ठीक है। और एक चीज मैंने और बताई थी कि मैंने कहा था कि ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से कौन से जोन से अलग होता है, सचर जोन से। किससे? सचर जोन से। ये भी मैंने बताया था, थोड़ा समझिएगा। हाँ, ये मैंने बताया था कि जो पश्चिमी हिमालय है उसमें बृहद हिमालय की चौड़ाई कम है, 20 से 25 किलोमीटर की चौड़ाई है बृहद हिमालय की, लेकिन बृहद और शिवालिक के बीच में जो चौड़ाई है यह 80 से 100 किलोमीटर की रेंज में है। बृहद हिमालय में जो लघु हिमालय की चौड़ाई अपेक्षाकृत ज्यादा है, किसके? बृहद हिमालय से। तो ये 80 से 100 किलोमीटर है। कौन? लघु हिमालय की चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर है और इसकी औसत ऊंचाई 4500 मीटर है। 4500 मीटर है। ये मैंने लघु हिमालय के बारे में बताया था। और पीर पंजाल श्रेणी में जम्मू कश्मीर है, जम्मू जो श्रीनगर क्षेत्र कश्मीर घाटी में है। भाई ये हो गया पीर पंजाल श्रेणी। और फिर ये पीर पंजाल श्रेणी मैंने यहाँ क्या बताया था, ये कश्मीर घाटी यहाँ पे है ना। तो जम्मू कश्मीर के जम्मू जो ये पीर पंजाल श्रेणी है, इसके उत्तर में कश्मीर घाटी है और दक्षिण में जम्मू डिवीजन है। ये जम्मू डिवीजन, ठीक है, जम्मू डिवीजन हो जाएगा। और ये यहाँ श्रीनगर हो जाएगा, ठीक है। श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे है, तो श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है, ठीक है। यहाँ दो दर्रे मैंने बताए थे, एक बनिहाल दर्रा, ये पीर पंजाल दर्रा, ठीक है। जब भी हम जाएंगे जम्मू से, हमें जाना होगा श्रीनगर, तो हम फिर बनिहाल दर्रे से होते हुए जवाहर सुरंग के माध्यम से हम कहां पहुंचेंगे? श्रीनगर पहुंचेंगे, ठीक है। इधर से जाने के लिए ये आसान रास्ता है। जो जम्मू कश्मीर राजमार्ग है, जो जम्मू श्रीनगर राजमार्ग NH44 जिसे कहते हैं, NH44 नेशनल हाईवे 44, ठीक है, ये जवाहर सुरंग से होकर के ही जाता है, ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अच्छा, ये हो गया। अब हमें ये जानकर, हाँ, ये जो लघु हिमालय होते हैं ये वर्ष भर क्या होते हैं, इनमें वर्ष भर हिमाच्छादित नहीं रहते, क्योंकि सर्दी के मौसम में, जब सर्दी दिसंबर जनवरी फरवरी का जब महीना आ जाता है, उस महीने में इनकी जो चोटियां होती हैं बर्फ से ढक जाती हैं, जिस कारण से ये एकदम हिमाच्छादित हो जाते हैं। हिमाच्छादित होने का मतलब क्या हुआ कि बर्फों से एकदम इनकी चोटियां ढक जाती हैं। जैसे ही मार्च अप्रैल मई जून का महीना चालू होता है, इनकी चोटियों से बर्फ उतरने लगती है, बर्फ पिघलने लगती है। तो जब बर्फ पिघल जाती है तो उस जगह पे छोटे छोटे हरे हरे घास के मैदान उगाते हैं, उस जगह छोटे छोटे हरे हरे घास के मैदान उगाते हैं। उन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कि उनको जम्मू कश्मीर में हम कहते हैं मर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग, है ना। और उत्तराखंड में कहते हैं बुग्याल और प्यार। क्या? उत्तराखंड में क्या कहते हैं? बुग्याल और प्यार, बुग्याल एंड प्यार, ठीक है। ये घास के मैदान उत्तराखंड में, ठीक है। जम्मू कश्मीर में मर्ग, सोनमर्ग, गुलमर्ग वगैरह जम्मू कश्मीर में। अच्छा, केसर की खेती के लिए जम्मू कश्मीर बहुत ही यूजफुल है। सेब उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा सेब उत्पादन यहाँ से होता है। कहां से? जम्मू कश्मीर से। और जैसे मैंने बताया था कि जम्मू कश्मीर ये हो गया, और ठीक है, ये मैंने बता दिया। अब धौलाधार का मतलब क्या हुआ? सफेद पर्वत। धौलाधार का मतलब क्या हुआ? सफेद पर्वत। इसकी राजधानी शिमला जो है धौलाधार श्रेणी पर ही है। और मैंने कई अन्य शहरों के नाम भी बताए थे जो ब्रिटिशर्स आकर के इसको लंदन बनाने के चक्कर में थे। शीतोष्ण जलवायु वाला क्षेत्र था ये। जो ये लघु हिमालय है ये शीतोष्ण जलवायु वाला क्षेत्र है ना। तो ठंडे प्रदेशों में वो लोग रहते थे, तो उसको जो है अपने अनुकूल बनाने के लिए ये लोग यहीं पे बसे। कहाँ? शिमला क्षेत्र में, हिमाचल प्रदेश वाले एरिया में, उत्तराखंड जैसे क्षेत्रों में, जहां पर उन्हें ज्यादा गर्मी महसूस ना हो सके, ठीक है। ये बताया था। बुग्याल प्यार हो गया, गुलमर्ग सोनमर्ग हो गया। कश्मीर घाटी के बारे में बताया था कि
पीर पंजाल के उत्तर में कश्मीर घाटी, पीर पंजाल के दक्षिण में जम्मू है, ठीक है, बता ही दिया है। झेलम नदी के बारे में बताया है, झीलों के बारे में बता दिया है, डल झील और बुलर झील। बुलर झील भारत में सबसे मीठे पानी की झील है ना, और ताजा पानी की झील है बुलर झील। और आप लोग को बताना है कि भारत में सबसे ज्यादा, भारत में खारे पानी की झील कौन सी है, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें इतना जान गए आप लोग। अब धौलाधार श्रेणी में बताया था कि पीर पंजाल श्रेणी के पूर्व में, पीर पंजाल श्रेणी के पूर्व में एक श्रेणी जिसे हम धौलाधार श्रेणी कहते हैं, ये अधिकांशतः इसका क्षेत्र जो है किसमें बसा हुआ है, अधिकांशतः इसका क्षेत्र जो है ये बसा हुआ है किसमें, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में बसा हुआ है। इसके पूर्व में आएंगे तो ये क्षेत्र कौन सा है, ये क्षेत्र है नागटीबा और कौन सी, नागटीबा और मसूरी का क्षेत्र है उत्तराखंड वाले में ना। इसके पूर्व में जब आज जाएंगे तो महाभारत श्रेणी है जो कि नेपाल में है, ठीक है। महाभारत श्रेणी में क्या है, जो दुनिया की सभी शीर्ष चोटियां हैं महाभारत श्रेणी में ही पाई जाती हैं, ठीक है, ये बता दिया था। अब नदियों के आधार पे हिमालय का विभाजन किस प्रकार से भूगर्भ शास्त्रियों ने किया उसे हमें बताना है। नदियों के आधार पर किस प्रकार से भूगर्भ शास्त्रियों ने हिमालय का विभाजन किया, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए और फिर हिमालय यहीं से क्लोज हो जाएगा। और आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में अच्छा आया होगा। तो देखेंगे सबसे पहले कि यहाँ एक नदी है, यहाँ मानसरोवर से एक नदी निकलती है सिंधु। सिंधु जो है लद्दाख और जास्कर के बीच में बहते हुए ये नदी ऐसे चली जाती है, ठीक है। और यहीं से एक नदी निकलती सतलज, क्या कौन सी, सतलज नदी, यही मानसरोवर के आसपास से ही निकलती है, सतलज नदी निकलती है। और ये जो है ये पूर्ववर्ती नदी, सिंधु नदी भी पूर्ववर्ती नदी है और सतलज नदी भी पूर्ववर्ती नदी है। तो ये चल करके आगे इसमें सिंधु से मिल जाती है। तो सिंधु और सतलज के बीच के जो क्षेत्र है, सिंधु भूगर्भ शास्त्री से सिडनी बुरार्ड, क्या नाम था इनका, सिडनी बुरार्ड, ये एक भूगर्भवेत्ता थे। इन्होंने हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर किया, है ना, इन्होंने हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर किया। सिंधु नदी जो कि तिब्बत से निकलती है और सतलज नदी जो वो भी उसी क्षेत्र से निकलती है, तिब्बत क्षेत्र से ही। इन दोनों नदियों के बीच में जो हिमालय पड़ा, इन्होंने इस हिमालय को क्या कहा, इस हिमालय को कहा इन्होंने कश्मीर हिमालय। क्या, सिंधु और सतलज नदी के बीच में जो हिमालय है इसको इन्होंने कहा कश्मीर हिमालय। क्या कहा, कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय या पंजाब हिमालय, ठीक है। और फिर बिहार नदी है उत्तराखंड, ये नेपाल की सीमा, ये उत्तराखंड की सीमा, नेपाल उत्तराखंड की सीमा में एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है काली नदी। क्या, नेपाल और उत्तराखंड की सीमा पे एक नदी बहती है बीच में, इसका नाम है काली नदी। काली नदी घाघरा की सहायक नदी है, काली नदी घाघरा की सहायक नदी है। और सतलज नदी से लेकर काली नदी के जो बीच का क्षेत्र है इसका नाम इन्होंने क्या दिया, इसका नाम इन्होंने दिया कुमायूं हिमालय। क्या, सतलज नदी प्लस सतलज नदी और काली नदी के जो बीच का हिमालय है, काली नदी के बीच का जो हिमालय, इसका नाम इन्होंने दिया कुमायूं हिमालय। क्या, कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय, कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय। जो सतलज और काली नदी के बीच के जो हिमालय था उसका नाम दिया कुमाऊं हिमालय। और फिर नेपाल में काली नदी, इसके बाद सिक्किम में एक नदी है, ये बह करके आती है उधर से, सिक्किम में बहते हुए आती है, अरुणाचल प्रदेश में मिल जाती है, और सॉरी ब्रह्मपुत्र नदी में, ठीक है। तो काली नदी और ये नदी तिस्ता है, काली नदी और तिस्ता नदी के बीच में जो हिमालय है, काली नदी और तिस्ता नदी के बीच में जो हिमालय है उसको उन्होंने नाम दिया नेपाल हिमालय। क्या, नेपाल हिमालय कहा, ठीक है। और फिर ये सिक्किम, अच्छा ये जो तिस्ता नदी है ये सिक्किम में जो कुमाऊं हिमालय का भाग है कुछ बहुत ये जो नेपाल हिमालय का भाग है, तिस्ता नदी यहां से काली नदी से लेकर तिस्ता नदी तक, तो इसका कुछ भाग नेपाल में है और कुछ भाग इसका सिक्किम में भी स्पर्श करता है, टच करता है, ठीक है। तो नेपाल हिमालय, काली नदी और तिस्ता नदी। तिस्ता नदी कहां बहती है, सिक्किम में। तिस्ता नदी ब्रह्मपुत्र से भी टच करती है, ब्रह्मपुत्र से भी मिलती है, ठीक है। तो तिस्ता नदी सिक्किम में बहती है, तो काली नदी और तिस्ता नदी के बीच में जो हिमालय उसे क्या कहते हैं हम,
नेपाल हिमालय, क्या नेपाल हिमालय। और तिस्ता नदी से लेकर के अरुणाचल प्रदेश, असम अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में जो नदी बहती है तो ब्रह्मपुत्र नदी या फिर दिहांग नदी, यहां लिखे देते हैं। सिक्किम में कौन सी नदी बह रही है, तिस्ता, तो तिस्ता नदी, और असम अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी, असम अरुणाचल प्रदेश में जो दिहांग नदी बह रही है, यहां पर जो हिमालय का विस्तार है वह है कौन सा, ये है असम हिमालय। कौन सा, असम हिमालय, असम हिमालय, दिहांग हिमालय कह सकते हैं इसको, तो ये असम हिमालय हो जाएगा। तो चार प्रकार से इसका वर्णन इन्होंने किया, चार प्रकार से विभाजन किया। सिंधु और सतलज के बीच में कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय, सतलज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय, काली और तिस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, और तिस्ता और दिहांग के बीच में असम हिमालय। अच्छा, जब हम पूरब की ओर बढ़ेंगे तो देखेंगे कि हिमालय ढाल की तरह एकदम खड़ा हुआ है। पूरब में हिमालय एकदम ढाल नुमा, कगार नुमा हो गया। जब आप यहाँ आएंगे, नेपाल से आगे बढ़ेंगे सिक्किम की ओर, तो यहाँ हिमालय बराबर ना होकर के एकदम खड़ी ढाल की तरह हमें दिखेगा ऊपर की ओर, ठीक है। तो हिमालय पूर्व में ढाल या फिर कगार नुमा हो गया है, ठीक है, ठीक है, ये सही है। अब जो सिंधु और सतलज नदी है, कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय कहते हैं। जैसे कि बड़े बड़े शहर हैं, जैसे कौन से, जैसे अमरनाथ गुफा, कश्मीर हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत अमरनाथ गुफा हो गई ना। अमरनाथ एक स्थल है, अमरनाथ एक दैवीय स्थल है, ठीक है। अमरनाथ हो गया, वैष्णो माता का मंदिर है, कहां पे है ये, वैष्णो देवी मंदिर। और दूसरा अमरनाथ हो गया, वैष्णो देवी मंदिर हो गया। एक मुस्लिमों का स्थल है, तीर्थ स्थल है, हम कहते हैं चरार शरीफ, क्या, चरार ए शरीफ, ये मुस्लिमों का स्थल है, तीर्थ स्थल है, चरार ए शरीफ। पूछा जाता है चरार ए शरीफ किस क्षेत्र में पड़ता है, कौन से हिमालय में पड़ता है, ठीक है। तो चरार ए शरीफ कहां पर है, तो ये कश्मीर हिमालय में या पंजाब हिमालय में कह सकते हैं इसको। अमरनाथ, वैष्णो देवी मंदिर, चरार ए शरीफ कहां पर है, तो ये कश्मीर हिमालय में। सतलज नदी और काली नदी के बीच में कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय का मतलब हो गया कि जैसे मैंने चोटी बताई थी, नंदा देवी चोटी, कुमायूं हिमालय में पड़ने वाली चोटियां, तो नंदा देवी हो गया था, कामेत शिखर हो गया था, कामेत शिखर, नंदा देवी, कामेत शिखर, और नंदा देवी, कामेत शिखर, और केदारनाथ, बद्रीनाथ, बंदरपुच, और केदारनाथ, बद्रीनाथ, बंदरपुच हो गया, और इसमें हो जाएगा त्रिशूल चोटी, क्या, त्रिशूल। ये जो चोटियां हैं, ये शिखर हैं, ये स्थल हैं घूमने वाले, जो तीर्थ स्थल या फिर शिखर हैं, ये सब किसमें पड़ते हैं, तो कुमाऊं हिमालय में। किसमें, कुमायूं हिमालय में। कुमाऊं हिमालय में सतलज नदी और काली नदी के बीच में कुमाऊं हिमालय है। इनमें पड़ने वाले तीर्थ स्थल है नंदा देवी, कामेत शिखर, त्रिशूल शिखर, केदारनाथ, बद्रीनाथ और बंदरपुच। ये 5 शिखर हैं, 5 फेमस स्थल हैं जिनके लिए कुमाऊं हिमालय प्रसिद्ध है, ठीक है। काली नदी और तिस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय है। नेपाल हिमालय का मतलब ये हुआ कि जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां हैं, हिमालय सबसे शीर्ष चोटियां हैं, चाहे वह माउंट एवरेस्ट हो, चाहे कंचनजंगा हो, फिर चाहे माउंट लोत्से हो, है ना, जितनी शीर्ष चोटियां हैं ये सभी नेपाल हिमालय में पाई जाती हैं, ठीक है, सभी नेपाल में हिमालय में पाई जाती हैं। अब इसमें देखना है कि काली नदी, तिस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय, इसमें शीर्ष चोटियां पाई जाती हैं। हिमालय की जो सबसे शीर्षतम चोटियां होती हैं, हिमालय की जो सबसे शीर्षतम चोटियां होती हैं, ये नेपाल हिमालय में पाई जाती हैं। और इसके बाद आता है असम हिमालय। असम हिमालय कहां से, तिस्ता नदी से लेकर, मतलब सिक्किम से लेकर के असम तक का जो क्षेत्र है हिमालय का, ये कहलाता है असम हिमालय। और अब हम देखेंगे थोड़ा सा पूर्वोत्तर की पहाड़ियों के बारे में, जल्दी से देख लेते हैं। पूर्वोत्तर की पहाड़ी, हिमालय आकर के पूर्व में दक्षिण की ओर मुड़ गया है, पूर्व में दक्षिण की ओर मुड़ गया है, जिस कारण से यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में इसकी 3 पहाड़ियां हैं अरुणाचल प्रदेश में, इसे इरेज के दे रहे हैं। इरेज के आप लोग थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे कॉपी कलम जरूर लेकर बैठिएगा, ठीक है, कॉपी कलम जरूर ले लीजिए और इसको नोट करते रहिए, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा देखना आप लोग को ये है कि जो अरुणाचल प्रदेश में जो हिमालय की पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों का नाम क्या है। अरुणाचल प्रदेश में
अरुणाचल प्रदेश में जो हिमालय की पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों को मैंने कहा गया है, इसमें कहा गया है, ऐसे मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश थोड़ी देर के लिए है, तो ये भी पहाड़ी मान लीजिए, ये है, तो इनका नाम है डाफला, मिश्मी, मिरी, अबोर, अबोर, ठीक है। डाफला, मिश्मी, मिरी, अबोर, ये अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियां हैं, छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। ये स्थानीय जनजाति के नाम पे इनका नामकरण हुआ है। यहाँ की जो जनजाति, यहाँ डाफला जनजाति भी है। प्रश्न पत्र में ऐसे पूछा जाएगा कि अबोर जनजाति कहाँ पाई जाती है। अगर आपको पहाड़ी का नाम याद होगा तो आप खट से रिलेट कर लेंगे क्या कि हाँ अबोर पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो डाफला, मिश्मी, मिरी, अबोर जो पहाड़ियां हैं ये अरुणाचल प्रदेश पाई जाती हैं। पूरब की, उत्तर पूर्व की, पूर्वोत्तर की पहाड़ियां हैं ये डाफला, मिश्मी, मिरी, अबोर, ठीक है। और हमें पता करना है, ये जैसे मणिपुर है, यहां हमने क्या बताया था कि मिजोरम में मिजो पहाड़ियां हैं, मणिपुर में मणिपुरी पहाड़ी या फिर लेमाटोल की पहाड़ियां, लेमाटोल की पहाड़ियां, ये भी हिमालय की ही पहाड़ियां हैं। लेमाटोल पहाड़ी प्रायः पूछा जाता है, लेमाटोल पहाड़ी कहां पर है। आप लोग मैप में थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसमें हो सकता ना दिख रहा हो तो खुद के मैप में खुद से मैप ले लीजिए, ठीक है। उसमें मणिपुर देखिएगा तो वहां टिक करते जाइएगा। लेमाटोल की पहाड़ियां कहां पर है? मणिपुर में। लेमाटोल पहाड़ी कहां है? मणिपुर में है। और यहाँ मिजोरम में मिजो पहाड़ी है, मिजोरम में मिजो पहाड़ी। और मणिपुर के, यहां मणिपुर लिखे देते हैं, ठीक है। मणिपुर, मणिपुर है, मणिपुर जैसे बना हुआ है तो ये लेमाटोल की पहाड़ी है। इसके पश्चिम में एक पहाड़ी और जिसे बराइल श्रेणी कहते हैं। क्या? बराइल श्रेणी। लेमाटोल पहाड़ियों के पश्चिम में एक छोटी सी पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रेणी है, जिसे हम कहते हैं बराइल श्रेणी। क्या? बराइल श्रेणी। बराइल श्रेणी कहां पर है? तो ये मणिपुर में। कहा? मणिपुर में। नागालैंड में नागा पहाड़ी पता ही है, नागालैंड में नागा पहाड़ी। और अरुणाचल प्रदेश में पटकोई भूमि भी कहते हैं, हिमालय की जो श्रृंखला है उसे हम पटकोई भूमि भी कहते हैं। पटकोई भूमि अरुणाचल प्रदेश, पटकोई भूमि अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। बराइल श्रेणी कहां है? लेमाटोल पहाड़ी के पश्चिम में, लेमाटोल पहाड़ियों के पश्चिम में एक श्रेणी है, छोटी पर्वत श्रेणी है, उसे कहते हैं बराइल की श्रेणियां। कौन सी? बराइल श्रेणी, ठीक है। बराइल, बराइल श्रेणी। और डाफला, मिश्मी, मिरी, अबोर ये अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियां हैं। और यह भी मेघालय है, एक मेघालय क्षेत्र भी है। मेघालय, उसी मेघालय बना हुआ। आप लोग मैप देखिएगा, इसमें शायद ना दिख रहा हो तो मेघालय में भी 3 पहाड़ियां हैं। मेघालय, एक जो शिलांग का पठार आप लोग नाम सुने होंगे, तो शिलांग का पठार, यहाँ की जो चट्टाने, जो शिलांग पठार की चट्टाने, हालांकि पूर्वोत्तर भारत का ही हिस्सा है मेघालय, शिलांग, लेकिन यह हिमालय का भाग नहीं है। मेघालय का पठार जो शिलांग पठार है ये हिमालय का भाग नहीं है। इसकी चट्टाने जो है हिमालयी चट्टानों से मेल नहीं खाती हैं। इनकी चट्टाने प्रायद्वीपीय भारत की पठार जो है, इनकी चट्टाने इससे मेल खाती हैं, प्रायद्वीपीय पठार की चट्टानों से, ठीक है। तो इसलिए जो है ये हिमालय, शिलांग पठार जो है हिमालय भाग का हिस्सा नहीं है। एक समय पहले क्या हुआ, जैसे ये रहता था, ये मैंने पिछले बताया था, ऐसे ये ऐसे फैला हुआ था ना, ये ऐसे, तो ये इस तरह फैला हुआ था। ये शायद ना दिख रहा हो, यहां मैं ऊपर थोड़ा सा बना देता हूं। एक समय पहले क्या था, जो शिलांग पठार है, मैंने अभी बताया था कुछ वीडियो पहले, 2-4 वीडियो पहले मैंने बताया था कि ये ऐसे फैला हुआ था ना। मैंने बताया था, ये रिज के बारे में बता रहे थे, शायद उस चैप्टर में था। तो ये अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ था। तो बीच में क्या हुआ कि नदियों ने अपने साथ अवसाद, गाद, मिट्टी, बालू ला करके बीच वाले भाग को भर दिया, ठीक है, जिससे कि यह समतल सपाट भूमि वाला मैदान हो गया ना बांग्लादेश, और बीच में यहां तक पहाड़ियां इसकी रह गई केवल ना। पहले ऐसे हुआ करता था, ऐसे हुआ करता था ना। बीच वाला भाग क्या हो गया? अपर्दी, ये हो गया, बालू मिट्टी सब भर गया, तो ये कहलाया मालदा गैप या राजमहल गारो गैप कहलाता है। जो बीच वाला भाग है बांग्लादेश वाला, ये राजमहल गारो गैप कहलाता है। राजमहल गारो गैप कहलाता है। राजमहल गारो गैप कह दें चाहे मालदा गैप कह दें, आगे हम बताएंगे अगले चैप्टर में, ठीक है, इसके बारे में जरूर बताऊंगा। तो राजमहल गारो गैप कहलाता है। ये क्षेत्र पहले शिलांग पठार तक, वहां तक फैला हुआ था, अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ था, ठीक है। लेकिन इधर से गंगा नदी और उधर से अरुणाचल प्रदेश से ब्रह्मपुत्र नदी ने अपने साथ अवसाद, गाद, बालू, मिट्टी, चट्टान, रेत सब कुछ ला करके इसी में क्या किया? भर दिया, जिससे कि बांग्लादेश जो है समतल सपाट मैदानी क्षेत्र हो गया, ठीक है। और ये पहाड़ियों का यहां से बीच में अंत हो गया, ठीक है, ये ऐसे हो गई। तो अभी भी, लेकिन अभी भी क्या, अभी भी शिलांग पठार में
जो राजमहल गारो श्रेणी थी, जो राजमहल गारो जो रिज था, इसकी अभी कुछ भाग अवशेष हैं, तो वही शिलांग पठार में दिखते हैं। कौन कौन से? जैसे शिलांग पठार मान लीजिए है ये उभरा चट्टानों का उभरा हुआ भाग है, ठीक है। ये हिमालय पर्वत श्रृंखला का भाग नहीं है। 3 श्रेणियां हैं, गारो, खासी, जैंतिया। तो पहला ये हो जाए गारो, फिर खासी बीच वाली पहाड़ी, फिर जैंतिया। ये हिमालय का भाग नहीं, हमेशा याद रखिएगा, ये जैंतिया, ठीक है। गारो, खासी, जैंतिया, ये शिलांग पठार की पहाड़ियां हैं, ठीक है। जिसपे कि खासी जो बीच में है, इसमें चेरापूंजी और मासिन राम, चेरापूंजी और शिलांग राजधानी इसी खासी पहाड़ी पर ही है, ठीक है। चेरापूंजी आप लोगों को पता ही होगा किस लिए प्रसिद्ध है, वर्ष भर यहाँ बारिश हुआ करती है, ठीक है। सबसे ज्यादा बारिश होने वाला क्षेत्र भारत में अगर कोई है तो चेरापूंजी है। और शिलांग मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग, जो कि किस पहाड़ी पर है? खासी पहाड़ी पर है। किस पे? खासी पहाड़ी पे। गारो, खासी, जैंतिया, ठीक है। लामाटोल की पहाड़ी कहाँ है? मणिपुर में है। लामाटोल की पश्चिम में एक पहाड़ी, एक श्रेणी है, इसका नाम है क्या? बराइल श्रेणी। क्या नाम है? बराइल श्रेणी है। और ये खासी के बारे में हो गया। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि राजमहल गारो गैप, मालदा गैप हो गया, ठीक है। मेघालय में ये हो गया, वेस्ट बंगाल में हो गया, ठीक है। मिजो पहाड़ी, ठीक है, ये भी है ना। अब थोड़ा सा ठीक है, इतना आप लोग कवर करिएगा। इतनी पहाड़ी मैंने बता दी है, इतने में से ही पर्याप्त, काफी है, ठीक है। अगर आप प्रीलिम्स देना चाह रहे हैं, वन एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो ज्योग्राफी के लिए निश्चिंत रहें, ठीक है। और जितना पढ़ा रहा हूं, जितनी पहाड़ियों के बारे में बता रहा हूं, एक एक दिमाग में कंठस्थ करते चलिएगा, ठीक है। और पेन कॉपी हाथ में होनी चाहिए, ठीक है। जो जो बोल रहा हूं उसे नोट करते जाइएगा। अगर वीडियो तेज चल रही हो तो मोड कम कर लीजिए, ठीक है, स्पीड कम कर लीजिए, लेकिन जितना पढ़ा रहा हूं उतना जरूर, ठीक है। मिजोरम में मिजो पहाड़ी, मणिपुर में मणिपुरी पहाड़ी या लामाटोल की पहाड़ियां, इसकी पश्चिम में बराइल श्रेणी है, मणिपुर में ही। मेघालय में पटकोई भूमि कहते हैं, नागालैंड में नागा पहाड़ी, ये स्थानीय जनजाति के नाम पे है। डायरेक्ट पूछेगा कि बताइए कि मिजो जनजाति कहां पाई जाती है, तो मिजोरम में। नागा जनजाति कहां पाई जाती है? नागालैंड में। इन्हीं जनजातियों के नाम के आधार पे ही इन पहाड़ियों का नामकरण हुआ है, ठीक है। मेघालय में पता शिलांग पठार, खासी। शिलांग पठार जो है, इसमें 3 पहाड़ियां, कौन सी? गारो, खासी, जैंतिया। चेरापूंजी कहां पर है? चेरापूंजी कहां पर है? खासी पहाड़ी पर। शिमला राजधानी, जो मेघालय की राजधानी कौन सी? शिलांग कहां पर है? खासी पहाड़ी पर है, ठीक है। अब एक श्रृंखला उधर से म्यांमार की सीमा के साथ साझा करती हुई चली आई है नीचे, है ना। तो म्यांमार में हिमालय क्या कहते हैं? अराकान योमा। क्या कहते हैं? अराकान योमा। कोको द्वीप के बारे में बताया ही था, ठीक है। इतना पढ़िएगा आप लोग। उसके बाद कल हम बताएंगे दर्रों के बारे में। जैसे एक प्रश्न है आप लोगों के लिए कि जलेपला दर्रा कहां पर है, बताइए। जेमू दर्रा कहां पर है? माना दर्रा कहां पर है? नीति दर्रा कहां पर है? लिपुलेख दर्रा कहां पर है, ठीक है। ये बताना है आप लोग को, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर समझ में आ रहा है तो। और बस, ठीक है। आप लोग से निवेदन है कि चैनल को अगर अच्छा लगे, विषय वस्तु अगर ठीक है, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, ताकि हमारा भी मन थोड़ा सा लगा रहे, बना रहे, पढ़ाने में आनंद आए। और ठीक है, इसलिए जो है पढ़ते रहिए साथ साथ, ठीक है। और 2 से 4 महीने लगेगा केवल भूगोल समझने में, ठीक है। कंठस्थ हो जाएंगे आप लोग भी, और फिर कभी भूल नहीं सकते हैं, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद।